स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल में। इसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम भारत में शक साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तरों को देखेंगे, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में शक साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जो शक साम्राज्य की स्थापना थी वो लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? जो शक थे वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में आने वाले पहले शक समूह का नेतृत्व किसने किया? तो भारत में जो शक आए थे उसके पहले समूह का नेतृत्व मावेज ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में शक साम्राज्य के कितने प्रमुख क्षत्रप या शासक हो? तो भारत में शक के शासक थे जिनमें मावेज, एजेस प्रथम, एजेस द्वितीय, अजेस प्रथम, अजेस द्वितीय, रुद्रदामन प्रमुख थे। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षत्रपों की राजधानी कहाँ थी? जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनकी राजधानी उज्जैन थी। रुद्रदामन प्रथम किस शक वंश से संबंधित थे? तो जो रुद्रदामन प्रथम है वो पश्चिमी क्षत्रप से संबंधित है। रुद्रदामन प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है? तो जो रुद्रदामन प्रथम का महत्वपूर्ण शिलालेख जूनागढ़ का शिलालेख है। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जूनागढ़ शिलालेख में किस झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है? तो इस शिलालेख में सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। भारत में शक शासन की अवधि लगभग कितनी थी? जो भारत में शक शासन की अवधि थी लगभग 400 वर्ष थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजवंश ने शकों के साथ लगातार संघर्ष किया? तो जो सातवाहन राजवंशी शासक थे उन्होंने शकों के साथ लगातार संघर्ष किया। किस सातवाहन शासक ने शक शासक नहपान को पराजित किया था? जो गौतमीपुत्र शतकर्णी थे, जो सातवाहन वंश के शासक थे, उनने नहपान को पराजित किया था। नहपान किस शक वंश से संबंधित था? तो नहपान क्षहरात वंश से संबंधित था। क्षहरात वंश की राजधानी कहाँ थी? तो क्षहरात वंश की राजधानी नासिक के पास थी। किस शक शासन ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो जो पश्चिमी क्षत्रप थे या शक शासक थे जिन्हें क्षत्रप कहा जाता था, उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए थे। शक सिक्कों पर किस प्रकार की आकृति पाई जाती है? तो आकृति थी यूनानी, भारतीय और शक प्रभाव वाली आकृतियाँ। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो जो शक संवत चलता है उसकी शुरुआत 78 ईस्वी के पर मानी जाती है। नेक्स्ट है, शक संवत को किसने शुरू किया माना जाता है? जो शक संवत को कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, उनसे संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है, शक साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो शक साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमण था। गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों को अंतिम रूप से पराजित किया था? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को अंतिम रूप से पराजित किया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षत्रपों का अंतिम ज्ञात शासक कौन सा था? तो जो पश्चिमी क्षत्रप थे उनके अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय थे। शकों ने भारत के किस क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक शासन किया? जो पश्चिमी भारत है वहाँ पर शकों ने लंबे समय तक शासन किया। भारत में शकों के कितने प्रमुख प्रशासनिक केंद्र थे? तो शकों के प्रशासनिक केंद्र थे तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। शकों ने भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव डाला? तो कला, वास्तुकला, ज्योतिष और शासन प्रणाली आदि में कुछ योगदान दिया। शक शासकों के अधीन व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कैसी थी? तो शक शासकों में व्यापार और वाणिज्य की जो स्थिति वो समृद्ध ही थी। मथुरा के शक क्षत्रप किस वंश से संबंधित थे? तो उत्तरी क्षत्रप से। नेक्स्ट है, तक्षशिला के शक शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो तक्षशिला के जो शक शासक थे उनमें सबसे प्रसिद्ध मावेज था। किस शक शासक ने अपने सिक्कों पर यूनानी राजाओं की शैली का अनुकरण किया?
तो मावे जो शुरुआती जो शक शासक थे उन्होंने अपने सिक्कों पर यूनानी राज्यों की शैली का अनुकरण किया था। शक साम्राज्य में प्रशासन में क्षत्रप का क्या अर्थ है? तो क्षत्रप का अर्थ है शासक या जो प्रांतीय गवर्नर रहता था वो। शकों ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की? तो इन्होंने विकेंद्रीकृत क्षत्रपों वाली शासन प्रणाली स्थापित की थी। शक कला में किस विदेशी कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो शक कला में गांधार कला का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में शकों के आगमन से पहले यहाँ किसका शासन था? तो भारत में शकों से आगमन से पहले विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासक था। शकों के बाद पश्चिमी भारत पर किस शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ? तो शक को पराजित करने के बाद पश्चिमी भारत पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। शक शासकों ने सिंचाई व्यवस्था के लिए क्या योगदान दिया? तो शक शासकों ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये एक सिंचाई व्यवस्था का उदाहरण है। शक ज्योतिषी में किन विदेशी खगोलीय अवधारणा का समावेश है? तो यूनानी ज्योतिषी का समावेश है। नेक्स्ट है, शक सेना में किस प्रकार के योद्धा शामिल थे? जो शक की सेना थी उसमें घुड़सवार, धनुर्धर और पैदल सैनिक भी शामिल थे। शक अभिलेखों में किस प्रकार की लिपियों का प्रयोग मिलता है? तो शक के जो अभिलेख है उसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट है, शक नामों और उपाधियों पर किस संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? तो शक के नामों और उपाधियों पर मध्य एशियाई, यूनानी और भारतीय संस्कृति का मिश्रण इनका प्रभाव दिखाई देता है। शक काल के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कौन से थे? तो जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल थे वो मथुरा, तक्षशिला, सांची, जूनागढ़ और नासिक के आसपास के क्षेत्र थे। शक साहित्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो जो शक साहित्य है उनके बारे में शिलालेख और सिक्के स्रोत है। नेक्स्ट है, क्या शकों ने सोने के सिक्के भी जारी किए थे? तो तुलनात्मक रूप से कम किए थे, लेकिन चांदी के और तांबे के सिक्के मिलते हैं। नेक्स्ट है, शक साम्राज्य का भारतीय इतिहास में क्या प्रभाव है या महत्व है? तो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया था। अभी हमने जीके के कुछ प्रश्न देखे और उनके उत्तर देखे। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।